बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर की दुनिया को देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। इस समय बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज़ ऐसी होती जैसे वह पूछ रहा हो कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहाँ आ गया है, वह परम ब्रह्मा से कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस संसार में कहाँ भेज दिया। लेकिन यह ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और इसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि का चक्र चलता है। ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रचना के क्रम में ही बच्चे का कहाँ कहाँ करके रोने का रहस्य छिपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपनी समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनकी गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी की गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उससे बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसीलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 बार फिर रोया, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उनके अन्य 7 नाम दिए। वे भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के यह 8 नाम हुए। रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था। इनके बाद से ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता उसे चिकित्सक रुलाते हैं, इससे बच्चे की आवाज़ खुलती है।